हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो गए हैं और कुछ बातें बचा चुके हैं, कुछ आज बताने जा रहे हैं। ढेर सारी बातें बताते रहेंगे आपको। उम्मीद है कि आप उसे फॉलो करेंगे। देखिए, आप टॉपर्स की बात सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, लेकिन शिक्षक महत्वपूर्ण होता है। टॉपर्स किसी परिस्थिति, किसी विषय, किसी विशेष एंगल, किसी विशेष क्षेत्र से विशिष्ट होने के कारण भी टॉप कर सकता है। वो सर्वांगिक हो, सर्वसमावेशी हो और उसकी अपनी दृष्टि आप पे प्रभावी भी हो, आपके लिए लागू भी हो, ये जरूरी नहीं है। दैट्स वाई टीचर की बात माननी चाहिए। फिर भी हम कुछ बातें कहेंगे हिंदी माध्यम के लिए जो ज़्यादा जरूरी हैं, अति आवश्यक हैं। पहले तो एक की विकल्प संकल्प को कमज़ोर कर देते हैं। आप तो ढेर सारे विकल्प लेके चलते हो, यूडीए भी देना, एलडीए भी देना, पीसीएस भी देना, लोअर भी देना, आईएएस भी देना, छत्तीसगढ़ का भी पीसीएस देना, तमिलनाडु का भी पीसीएस देना, कटरा का भी पीसीएस देना, मुखर्जी नगर का भी लोअर देना। जानते हैं, जब हम लोगों के प्रतिस्पर्धी काल थे तो जब तक लड़के की एज आईएएस की रहती थी 26 साल, 21 से 26, तब तक वो पीसीएस का फॉर्म नहीं भरता था और यूडीए की नौकरी को क्लर्की की नौकरी मानता था। डिप्टी एसपी के नीचे बताता ही नहीं था कि हमको नौकरी मिली। बीते दिनों की बात हो गई, लेकिन उसको नए रूप में रूपांतरित करना है। हमारे मुंह से ली गई अन्य प्रतिस्पर्धाओं का कमतर महत्व तो नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप वही करो जो करने लायक हो, लेकिन अगर आईएएस बनना है और डिप्टी एसपी तक की नौकरी पानी है तो कुछ बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली, उन टॉपर्स अपने उन आदर्शों की जिन बात को सुन करके आप लिपू से, लेख से, लेह से, माना से, कन्याकुमारी से, अटक से, कटक से, सिरसिया से। सिरसिया उत्तर प्रदेश के भिनगा जनपद का एक छोटा सा कस्बा है, नेपाल से सटा हुआ। जब आप चलते हो, किसी टॉपर का ये स्टेटमेंट लेकर के कि टॉप करना है, लेकिन टॉपर से की यह बात भी आप जानते हैं कि इस परीक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं। और यार, आप तो इलाहाबाद, मुखर्जी नगर या बेलसराय, जिया सराय या राजेंद्र नगर पहुंचने के बाद पहला काम एक शॉर्टकट, बस इसी साल हो जाना है। और शॉर्टकट में कहीं आप हिंदू की कोचिंग कर रहे हो, कहीं करंट की कोचिंग कर रहे हो, कहीं राइटिंग स्किल की कोचिंग कर रहे हो। अरे यार, इतने पगलेट हो तो आईएएस बनने की क्यों सोच रहे हो? बीए पास हो ना, होगा वही जो होने लायक होगा। सब आईएएस नहीं होंगे। संभव है अपाला मिश्रा और जागृति अवस्थी और ममता यादव भी किसी कोचिंग में गई हों, लेकिन वह उस कोचिंग को धन्य करने गई होंगी, वो वहाँ पढ़ी नहीं होंगी। दिमाग में बैठा लीजिए, सेप अप कर लीजिए। बहरहाल, तो अगर टॉपर्स की बात आप मानते हैं, वे लाइट में हैं, उनका महत्व है, तो उनकी पहली बात आप कान खोल करके सुन लें कि यह परीक्षा शॉर्टकट से नहीं हो। मेहनत करना पड़ेगा, साल 2 साल जम के। हमारे एक विद्यार्थी हैं आज़ाद सिंह एडिशनल जेल फिरोजाबाद, कहते हैं कि मैं 2 साल कहीं नहीं गया और प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ा। तो पहली इम्पॉर्टेंट बात, शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा और साल 2 साल पढ़ना पड़ेगा, निष्ठा के साथ पढ़ना पड़ेगा। ये हम मानते हैं हमें सीखना है, हमें कुछ कमी है जिसे दूर करना है। कोचिंग आप गए हैं, कोचिंग ने आपको बुलाई नहीं है, इतना विवेक आपके पास होना चाहिए। तो कमतरी का इलाज प्रक्रियागत होता है, तो आप प्रोसीजर अपनाएं। हर विषय का एक बेस बुक पढ़ें, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ें और फिर अपनी सोच इस्तेमाल करें। यह परीक्षा दर्शन की है, दृष्टिकोण की है, सोच की है, कोचिंग की नहीं, तथ्यों की नहीं, कोचिंग के मैटर की नहीं। आपके बुद्धि के विवेक में रूपांतरण की, तर्कशीलता की है, तर्कसंगतता की है, सहस्तित्व की है, धैर्य और संतुलन की है। तो पहली पॉइंट, शॉर्टकट न अपनाएं, साल 2 साल पढ़ें, तीसरी साल हो जाएंगे। उम्र कितनी होगी यार?
अब तो आप पैदा होते ही NCERT लेके पैदा हो रहे हो। 11 का लड़का भी IAS की तैयारी कर रहा है। अरे वो थोड़ा जवान हो जाओ, थोड़ा बड़े हो जाओ, चलो कर रहे हो तो। हम 21 की बात कर रहे हैं। 2 साल ठीक से पढ़ोगे तो 23 ही तो उम्र होगी, 24 में हो जाओगे प्रदीप शुक्ला के तरीके से। ऐसे तो पता नहीं क्या हो। मीन आई टू से फाइनल सेंटेंस इन वन वे, शॉर्टकट नहीं चलेगा। दूसरी बात, आप लोग तो केवल प्री की ही तैयारी करते हो, मेंस इंटरव्यू तो आप जानते ही नहीं हो। कोई कहता है कि हमारे भैया 3 मेन दिए हैं, 4 में। अरे तुम्हारे भैया पगलेट हैं, 4 मेन देने का क्या औचित्य है? उन्हें अंदाजा ही नहीं कि आपको उनकी क्षमता कितनी है। स्पष्ट हो लें, प्रारंभिक परीक्षा से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी हो चुकी हो, तभी सिलेक्शन होगा। अन्यथा 10 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसका रिजल्ट महीना 1.5 महीने में आ जाएगा, उसके बाद केवल इतना समय रहता है कि आप अभ्यास कर सकें। और अगर पढ़ के इम्तहान देना है तो 7 पीढ़ी में सिलेक्शन नहीं होगा। यह बात केवल त्रिपाठी जी कह सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कह सकता है। अर्तिका शुक्ला टॉपर हैं, उनके वीडियो देखें जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं तो 15 अगस्त तक जो है, यानी कि मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के 1.5-2 महीना में मेंस की तैयारी कर। मेरा भाई कहा कि थोड़ा सा किसी अच्छी कोचिंग का वो टेस्ट वोस्ट कर लो, अभ्यास हो जाएगा। तो उन्होंने प्री भी पास किया, मेंस में इंटरव्यू भी दिया। और आप तो पता लगा प्री सेव करने बैठे हो, तो तुम्हारा तो होने नहीं यार है फिलहाल। और दूसरी चीज़, प्री पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ों को तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। ये सर्वविदित तथ्य। लोग कहते हैं कि एथिक्स से, ऑप्शनल से, एसे से, IAS में जनरल हिंदी ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल से PCS में सिलेक्शन की संभावनाएं बनती हैं। हिंदी मीडियम में, किसी भी मीडियम में जो लड़के टॉप किए हैं, इसी में ज़्यादा नंबर पाए हैं, क्योंकि बाकी जो GS के पेपर को उनका कोई और छोर नहीं है। उसमें तो कितना भी पढ़ के जाओगे 2-4 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा। इस नाते पुस्तकें अगर बताई गई हैं, नहीं तो आप हमसे व्यक्तिगत तौर पे पूछ सकते हैं। आपको अगर IAS देना है तो प्रारंभिक परीक्षा से 2 महीना पहले एथिक्स का पेपर, ऐसे लिखना, राइटिंग स्किल और ऑप्शनल, यानी कि यह कुल 1000 नंबर की तैयारी हो चुकी हो। यानी कि अगर 25 अक्टूबर या 11 अक्टूबर का आपको मेंस देना हो तो इनका तो दे ही लें, बाकी सब अपडेट हों। स्टेट लेवल पे जनरल हिंदी का, ऐसे का और प्लस आपका एथिक्स का और ऑप्शनल वाला पेपर जो 900 अंक का है, पहले तैयार हो। इसकी तैयारी आज और अभी से आप शुरू कर दें। 2 घंटा, 2.5 घंटा इसके लिए जैसा टाइम हो। जनरल हिंदी आज से ही पढ़ें, ऐसे आज से ही पढ़ें, एथिक्स आज से ही पढ़ें, BP वर्मा की किताब, और बाकी ऑप्शनल आज से ही पढ़ें। ये कल के लिए न छोड़ें। प्रारंभिक परीक्षा के बाद ये कभी तैयार नहीं हो। सरलीकरण ये है, निष्कर्ष ये है, शॉर्टकट न अपनाएं। ऑप्शनल आपका विशेष पेपर है, आपके अनुराग का है, आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। हर चीज़ की कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती। एथिक्स आपका कार्य व्यवहार है, आज से पढ़ना शुरू कर दें। जनरल हिंदी ऐसे आज से पढ़ना शुरू कर दें। लिखने की प्रैक्टिस करें, 1 पेज डेली लिखें। अपने आप को कुछ खाली रखें जिससे सीख पाएँ। भरे भरे रहेंगे तो सीखेंगे कब? आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे, फिर बताएंगे। हम यकीन के साथ कहते हैं कि हमारी बात का समर्थन जो लड़का टॉप किया होगा उसे 100 अंक ऊपर पाने वाला विद्यार्थी भी करेगा। अच्छे शिक्षक करेंगे, अच्छे विद्यार्थी करेंगे। आप माने, IAS से हिंदी माध्यम में टॉप करें। हम कानपुर हैं, हमारा करेक्टर है न्यूनतम शुल्क, उचित मार्गदर्शन, सर्वोत्तम पढ़ाई। आए, और यदि अपने आप से यह फॉलो कर सकते हैं तो न यहाँ आने की न कहीं आने की ज़रूरत है। कोट सा शुभकामनाएँ, जल्दी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।